नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम बात करने वाले हैं खेती के एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की जो दिखाई तो कम देता है पर फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रस चूसक कीटों की। तो इस पूरी बातचीत में हम सीखेंगे कि इन्हें पहचानना कैसे है और सबसे ज़रूरी, इन्हें जड़ से खत्म कैसे करना है। कभी ऐसा हुआ है कि लहलहाती हुई हरी भरी फसल अचानक से बीमार दिखने लगें, पौधे पीले पड़ने लगें, उनकी ग्रोथ रुक जाए। ऐसा लगता है मानो सारी मेहनत पर पानी फिर रहा हो। ये एक बहुत आम समस्या है, पर इसका जो असली कारण है ना, वो अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। तो अगर खेत में पत्तियां मुड़ रही हैं, पौधे पीले पड़ रहे हैं या फिर फूल और फल बिना किसी वजह के झड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ मौसम का असर नहीं है। ये साफ साफ संकेत हैं एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के हमले के जो चुपचाप फसल को अंदर से कमजोर बना रहा है। देखिए, इन कीटों का काम करने का तरीका बड़ा अलग है। ये इल्लियों की तरह पत्तियां खाते नहीं हैं, नहीं, ये तो एक डॉक्टर की सिरिंज की तरह काम करते हैं। ये पौधे की नसों में अपना डंक चुभाते हैं और उसका सारा जीवन रस, मतलब उसका सैप, चूस लेते हैं। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारियां भी फैलाते हैं। मतलब दोहरा नुकसान। तो किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानना। तो चलिए सबसे पहले इन कीटों की पहचान करते हैं, क्योंकि जब पहचान सही होगी तभी तो सही हथियार चुना जा सकेगा, है ना? शुरुआत करते हैं उन हमलावरों से जो साइज में तो बहुत छोटे हैं पर नुकसान करने में सबसे आगे हैं। ये हैं सफेद मक्खी और थ्रिप्स। इनको छोटा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सफ़ेद मक्खी को पहचानना तो काफ़ी आसान है। ये पत्तियों के नीचे छिपी रहती है और जैसे ही पौधे को हिलाया जाता है, ये छोटे छोटे सफ़ेद मच्छरों का एक झुंड, एक बादल सा उड़ता है। और यही है जो कपास और मिर्च में लीफ कर्ल वायरस फैलाती है। अब बात करें थ्रिप्स की, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनका काम साफ दिखता है। ये पत्तियों को ऐसे खुरचते हैं कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़कर एक नाव जैसी शक्लें ले लेती हैं। मिर्च और प्याज में ये बहुत आम है। अगली जोड़ी है हरे तेला और माहू की। ये दोनों अक्सर नई नई पत्तियों और कोपलों पर झुंड बनाकर चिपक जाते हैं और पौधे की सारी एनर्जी, सारी ताकत खींच लेते हैं। हरा तेला, जिसे जेसिड भी कहते हैं, इसकी एक खास पहचान है। ये तिरछा चलता है और इसके हमले से पत्तियां किनारों से पीली पड़कर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसे हॉपर बॉन्ड भी कहते हैं। और माहुगिया एफिड, अरे ये तो झुंड में हमला करते हैं और अपने पीछे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ जाते हैं जिस पर काली फफूंद, मतलब काली फंगस उग जाती है। अगर पौधे पर काला काला चिपचिपा कुछ दिखे तो समझ जाइए माहू का हमला हो चुका है। अब बात करते हैं खास तौर पर धान की फसल के दो सबसे बड़े दुश्मनों की। ये दो कीट अगर खेत में आ गए तो पूरी की पूरी पैदावार को चौपट कर सकते हैं। ये हैं बीपीएच और गंदी बग। भूरा माहू या बीपीएच ये धान के तने के बिल्कुल निचले हिस्से में पानी के पास छिपकर हमला करता है। ये इतना रस चूसता है कि खेत में जगह जगह गोल गोल धब्बों में फसल पूरी तरह सूख जाती है। इसे भी हॉपर बर्न कहते हैं। और गंदी बग, इसका तो नाम ही काफी है। इसके पास से एक बहुत तेज बदबू आती है। ये कीट धान की बालियों में जो दूध बन रहा होता है उसे चूस लेता है, जिससे दाने तो बनते हैं पर अंदर से बिल्कुल खोखले रह जाते हैं। और आखिर में मिलते हैं दो बहुत ही जिद्दी कीटों से। एक तो ऐसा है जो अपने ऊपर एक बख्तर बंद, एक कवच पहनकर चलता है, और दूसरा वो है जो कपास की क्वालिटी पर ही दाग लगा देता है। ये देखिए, ये है मिलीबग। ये अपने ऊपर एक सफ़ेद रुई जैसा मोम का कवच बना लेता है और उसी के नीचे छिपकर रस चूसता रहता है। इस कवच की वजह से ज़्यादातर दवाइयाँ इस पर फिसल जाती हैं, कोई असर ही नहीं होता। और दूसरा है रेड कॉटन बग। ये लाल रंग का कीट सीधे कपास के टिंडों पर हमला करता है और रुई पर पीले पीले दाग छोड़ देता है। नतीजा, मंडी में कपास का सही दाम नहीं मिलता। ठीक है, तो अब दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब बात आती है एक्शन की। इनसे निपटने के लिए हमें एक दो तरफा रणनीति अपनानी होगी, एक डबल अटैक प्लान। इस रणनीति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ढाल और तलवार। रोकथाम हमारी ढाल है, हमारा शील्ड। ये कीटों को खेत में घुसने और अपनी संख्या बढ़ाने से रोकती है। और रासायनिक नियंत्रण हमारी तलवार है, जो खेत में आ चुके दुश्मन का सफाया करती है। एक अच्छी लड़ाई के लिए ढाल और तलवार
दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो हमारी ढाल यानी रोकथाम में क्या क्या आता है? सबसे पहला और आसान काम है स्टिकी ट्रैप्स लगाना। बुआई के 15-20 दिन बाद ही लगा दें। सफेद मक्खी और माहू के लिए प्रति एकड़ 15 पीले ट्रैप्स और थ्रिप्स के लिए 10 नीले ट्रैप, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती से बचना है यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल। ज्यादा यूरिया डालने से पौधे इतने मुलायम और रसीले हो जाते हैं कि वो कीटों के लिए एक खुली दावत बन जाते हैं। तो यूरिया मगर संभल कर। अब मान लीजिए ढाल के बावजूद कुछ दुश्मन अंदर घुस आए हैं और हमला बढ़ गया है, तो अब वक्त है अपनी तलवार यानी हमारे रासायनिक शस्त्रागार का इस्तेमाल करने का। ये दवाइयाँ बहुत ताकतवर हैं, बस इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज हम बात करेंगे सिस्टेमिक कीटनाशकों की। इन्हें अंतरप्रवाही भी कहते हैं। इनका काम करने का तरीका कमाल का है। ये ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें जब पौधे पर स्प्रे किया जाता है तो पौधा इन्हें पी लेता है, सोख लेता है, और इसके बाद पौधा खुद ही जहरीला बन जाता है। तो होता क्या है देखिए, पहला स्टेप स्प्रे किया, दूसरा स्टेप पौधे ने दवाई को अपनी नसों में सोख लिया और पूरे पौधे में फैला दिया। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, कोई भी रस चूसने वाला कीट पौधे के किसी भी हिस्से से, चाहे वो पत्ता हो, तना हो या फूल, जैसे ही वो रस चूसेगा जहर उसके अंदर जाएगा और वो वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब कीट कहीं भी छुपा हो बच नहीं सकता। तो ये हैं वो टॉप 5 सिस्टमिक कीटनाशक जो सबसे ज्यादा असरदार हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें केमिकल का नाम, बाजार में मिलने वाले कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम, वो किन कीटों पर सबसे अच्छा काम करते हैं और सबसे जरूरी प्रति एकड़ कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है, सब दिया गया है। याद रखिए, सही कीट पर सही दवाई और सही डोज, यही जीत का फॉर्मूला है। अच्छा, याद है हमने मिलीबग की बात की थी, वो बख्तरबंद कीट। उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि उसका जो मोमी कवच है ना, वो नॉर्मल दवा को अंदर जाने ही नहीं देता। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक मजबूत कीटनाशक जैसे प्रोफेनोफोज और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, और उसके साथ एक स्टिकर या फिर शैम्पू मिलाना। यह स्टिकर या शैम्पू उस मोम को घोल देता है और दवाई सीधे कीट तक पहुंच जाती है। ठीक है, हथियार पता चल गए, दुश्मन पता चल गया, पर लड़ाई जीतने के लिए कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी तो चाहिए। ये वो जरूरी बातें हैं जो आपकी मेहनत का असर दोगुना कर देंगी और पक्की जीत दिलाएंगी। ये 3 नियम हमेशा गांठ बांध लीजिए। पहला, स्प्रे में हमेशा एक अच्छा स्टिकर या स्प्रेडर मिलाएं। इससे दवाई पत्तों पर अच्छे से फैलेगी और मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर छिपे कीटों तक भी पहुंचेगी। दूसरा, स्प्रे करने का सही समय, हमेशा सुबह सुबह या फिर शाम के वक्त ही स्प्रे करें। दोपहर की तेज धूप में दवाई पौधे पर असर करने से पहले ही उड़ जाती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, दवाइयों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। एक ही कीटनाशक बार बार इस्तेमाल करने से कीटों में उसके खिलाफ एक तरह की इम्यूनिटी, एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसलिए रोटेशन बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस यही कहना है कि सही समय पर सही पहचान और सही एक्शन, यही सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ एक पौधे को नहीं बचाते, ये पूरी फसल को, पूरी मेहनत को और हमारी आजीविका को सुरक्षित करते हैं। तो अब दुश्मन की भी पहचान है और उसे हराने के लिए शस्त्रागार भी तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि अपने खेत को बचाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा? इस जानकारी को एक्शन में बदलने का समय आ गया है।